आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। उत्तराखंड खबर की टीम ने की राजेश्वर पैन्यूली से खास मुलाकात, जो कि राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ खास कहा है इन्होंने इस खास मुलाकात में। उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आज हम एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं, राजेश्वर पैन्यूली जी। राजेश्वर पैन्यूली जी एक ऐसा नाम है कि जिन्होंने समाज के लिए भी और अदर वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रखा है। आज आपसे उनसे रूबरू कराते हैं कि उनका जो अभी कैसे चल रहा है, कार्यकाल में क्या है, तो वही बताएंगे आपको। आइए उनसे मिलाते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, आपके चैनल का भी आप सभी का स्वागत, उत्तराखंड खबर का भी स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। सर एक सवाल है आपसे कि वैसे तो आपका हमने बहुत सारा नाम भी सुना हुआ है, तो अभी जैसे तैयारी भी है, तो किस तरह की तैयारी है? अब तैयारी में किस तरह की तैयारी? राजनीति में तैयारी हमेशा तैयारी, हर तरह की तैयारी रहती है। हर तरह का मतलब जो राजनीतिक लीगली पॉसिबल है वो हम लोग सारी तैयारियां करते हैं जी। नहीं ऐसा है ना, तैयारी तो हर कोई करता है। एक राजेश्वर पैन्यूली जी एक चुनाव लड़ रहे हैं या समाज सेवा ही कर रहे हैं, तो थोड़ा पब्लिक को भी पता लगना चाहिए ना कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं। देखिए, मैं प्रताप नगर विधानसभा है, विधानसभा का नंबर 12 कहा जाता है, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आती है। और टिहरी डैम जहाँ बना है झील के लगभग उस पार है, कुछ ब्लॉक कुछ पार्ट उसका इस तरफ है, जिधर की तरफ टिहरी हेड ऑफिस भी है, उस साइड मतलब टिहरी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड ऑफिस है उस साइड में भी है। ये थोड़ा सा दुर्गम इलाका है। हम अगर देहरादून से बात करें तो लगभग देहरादून से 150 किलोमीटर के आसपास उसकी डिस्टेंस आता है टोटल उसका। और उस क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में लगभग 8 पट्टियाँ आती हैं, जिसमें से लगभग 5 पट्टी एक ब्लॉक है प्रताप नगर ब्लॉक, जिसके नाम से ये पूरा विधानसभा है। 2 पट्टियाँ ऐसी हैं जो जाखनीधार ब्लॉक है, जिसमें जाखनीधार ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें से कुछ पार्ट जो है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में भी आता है, मतलब टिहरी की जो एक दूसरी सीट है उसका नाम ही टिहरी विधानसभा है, उसमें आता है। और एक जो है थौलदार ब्लॉक है, उसमें से एक पट्टी आती है, उसका बाकी पट्टियाँ उसकी जो है धनोल्टी एक दूसरी सीट है उस वाले इलाके में आती है। और कुछ थोड़ा सा पार्ट उसका उसमें भी आ जाता है, टिहरी में भी। एग्जिस्टिंग स्टाफ से लेकर टीचर से लेकर सब कुछ था, कंट्रोल से लेकर सब कुछ। तो आप उसका मॉडल यहाँ नहीं ला सकते, तो उसका मॉडल नहीं है यहाँ के लिए, आपको अलग मॉडल चाहिए। तो वो आपके पास नहीं है। आपके पास बिजली कहने के लिए तो आप बोलते हो फ्री, तो तब करोगे ना पहुँचा पाओगे। पहले आए तो ऑलरेडी जो बिजली की कंपनियाँ घाटे में चल रही है उसका काम करनी है। करीब 55-60 हज़ार करोड़ रुपये का जो टोटल उत्तराखंड का बजट है, उसका कम से कम 6 गुना बजट जो है दिल्ली सरकार के पास है। मतलब दिल्ली सरकार में 3 पार्ट है, समझने क्या आप। दिल्ली सरकार में तो आधी अधूरी सरकार है, ये न इसके पास पुलिस है न इसके पास दूसरे हैं। दिल्ली में एक दूसरी सरकार चलती है एमसीडी की, जो तीसरी सरकार चलती है एनडीएमसी की, चौथी सरकार चलती है केंद्र सरकार की। तो वहाँ 4 सरकारों का जो बजट आता है वो हमारे बजट से कम 6 से 7 गुना ज़्यादा है। और क्षेत्रफल देखेंगे तो छोटा सा क्षेत्रफल है। एक विधायक चाहे तो 70 के 70 विधानसभा पूरे दिन में घूम के आ सकता है। हमारे यहाँ तो ये हालत है कि हम अपनी विधानसभा भी अगर चाहे तो अपनी विधानसभा का 5 गांव कवर कर ले एक दिन में, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो उनमें और हमें ज़मीन आसमान का। दूसरी बात क्या है, आप दिल्ली मॉडल से उत्तराखंड नहीं चला सकते, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विश्वास भी है, जितनी मुझे ज्ञान है, क्योंकि हम लोग तो उस क्षेत्र से रहे हुए और हम दिल्ली पढ़े हुए। ऐसा नहीं कि मुझे दिल्ली की समझ नहीं है या अपने गांव की समझ नहीं। ऐसी उनके पास कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। ठीक है, वहाँ कर्नल कुठियाल जी आए, सम्माननीय हैं, अच्छे हैं, माने भी, उनका नाम सम्मान भी बहुत है। केदारनाथ से लेकर के जो उत्तरकाशी का जो अपना मॉनिटरिंग ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज रहे, तो उनका काम धाम अच्छा है। लेकिन पॉलिटिकल समझ जो है वो उनकी ऑलमोस्ट, मेरी जहाँ तक जानकारी है, वो 0 के करीब है। पॉलिटिकली वो एक्सेप्टेबल नहीं। पॉलिटिक्स में जो है होता है, लोग आपको साहब नहीं कहते, आप लोगों को साहब कहते हो। ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जब तक सरकार में रहते हो या सरकारी संस्था चलाते हो तो आप कुर्सी के इस साइड बैठे होते हो, दूसरी साइड वाला याचना कर रहा होता है। अब आप उस साइड बैठे हो, अब आप याचना करोगे, तो वो जो है, वो जो रोल चेंज है ना, वो इन लोगों के लिए, अफसरशाही के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। सर एक और आखिरी सवाल है मेरा कि
जो पहले के हैं वहाँ पे आपके क्षेत्र में जो पहले के विधायक हैं जो भी हैं, तो अगर वो उन्होंने जो काम करे हैं उसके बाद चलो इस बार राजेश्वर पैन्यूली जी जीत जाते हैं तो क्या विकास के कार्य नहीं होंगे? देखिए, अगर राजेश्वर पैन्यूली जीत जाते हैं तो देखिए बिना राजेश्वर पैन्यूली आज जीते नहीं है, तब भी हमने वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिया है। केंद्रीय विद्यालय आज की डेट में अगर आप सुन रहे होंगे तो उनियाल जी ने अभी तक नहीं खोल पाए। उनियाल जी हमारे सुबोध उनियाल जी मंत्री हैं, हड़क सिंह जी दूसरे मंत्री हैं, जो 2-3 साल से केंद्रीय विद्यालय नहीं खोल पाए। राजेश्वर पैन्यूली जब थे हम ये ठीक है, हमने जनता की भी सहायता ली, जनप्रतिनिधियों की भी सहायता ली, सबकी सहायता लेके केंद्रीय विद्यालय खोला। उत्तराखंड खबर के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।